हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी शुरू से एकदम स्टार्टिंग। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में विद्युत। हिंदी में क्या है? विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या रोल प्ले करती है नॉर्मल डेली लाइफ में? बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज की जो जनरेशन की लाइफ है वो पॉसिबल है ही नहीं। है? तेरे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, किसी की हो ना हो। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपका रहना खाना पीना सब एक तरफ है ना। मेन तो सोने के लिए चाहिए लाइट है, छत भी है और आसमान भी है और बरसात का मौसम भी है ना। पन्नी ओढ़ के सोइयो। देखो बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज की लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। जो भी आप वर्क करते हो, कुछ भी वर्क कर रहे हो, सब चीज़ में मेन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट वगैरह चाहिए, पंखा चाहिए। घर वाले से पहले बोल देते मम्मी लाइट नहीं आ रही, मैं नहीं पढ़ रहा, है ना। लाइट आएगी तब जाकर काम करूँगा, तब जाकर पढ़ूँगा। फ़ोन, अगर खाना खाना है तो फ़ोन देख के खाओगे और उसको चार्ज करने की चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, है ना। किसी से बात करनी है तो इंस्टाग्राम ओपन करोगे, उसे चलाने चाहिए फ़ोन, उसमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। कॉल पे तुम्हें बात होती नहीं आज की डेट में। कॉल पे तुम अगर किसी को बोल दो, किसी रिलेटिव का कॉल आ जाए तो आपकी बस की नहीं है कि 5 मिनट से बात कर लो मम्मी हो तुम कर लो, मैंने कर ली बातें। और वहीं इंस्टाग्राम पे 2-2 3-3 घंटे लगे रहते हो, है ना। यानी पढ़ना लिखना खाना पीना सब चीज़ में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारे जो डेली रूटीन है वो पॉसिबल नहीं है। फिर हमें अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ बच्चे की जो पढ़ाई का टाइम होता है वो मान के चलते हैं कि उनकी जो पढ़ाई है वो रात में अच्छी होती है, कि उस समय कोई जगता नहीं है, आराम से पढ़ते रहो। और कुछ का मानना होता है दिन में पढ़ाई अच्छी होती है, सुबह या रात में जो भी है। अगर रात में जिसका मानना है या सुबह में जिसका मानना पढ़ाई अच्छी होती है, उसके लिए सबसे मेन है इलेक्ट्रिसिटी। अगर लाइट नहीं होगी तो पढ़ ही नहीं पाने का वो, है ना। और दिन में उसकी बस की पढ़ना है नहीं तो उसके लिए पढ़ाई ख़त्म होगी एक तरीके से। अब इलेक्ट्रिसिटी असल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का एक प्रवाह, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ क्या जाएगा? हमारा चार्ज। इसी फ्लो को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, है ना। इसी का नाम देंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन आता है चार्ज क्या है? चार्ज, हाँ भाई चार्ज क्या है? हिंदी के बोलते हैं चार्ज को आवेश। डिनोट किसे करते हैं इसे? क्यू, स्मॉल क्यू से, है ना। डिनोट किसे करेंगे? स्मॉल क्यू से। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट यू मीन बाय चार्ज, तो आप चार्ज का मतलब क्या बताओगे? अगर आपसे कोई पूछे या जानना चाहे कि चार्ज क्या है तो उसकी कोई डेफिनेशन है? क्या है? हाँ जी, चार्ज क्या है? इट इज़ अ फिजिकल एंटिटी। एंटिटी का मतलब है इकाई, क्वांटिटी। इट इज़ अ फिजिकल एंटिटी विच डिस्क्राइब और डिफाइन द एक्सिस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। साधारण और सरल शब्दों में समझो, चार्ज क्या है? चार्ज ऐसा कुछ है जो हमें बताता है कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं? चार्ज। चार्ज असल में है क्या? सिर्फ ये ऐसे कुछ है जो हमें बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा चार्ज हो जाता है माइनस में। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो हमारा चार्ज कैसा हो जाएगा? प्लस का, है ना। यानी यहाँ से क्या पता चला कि चार्ज कितने टाइप का होना चाहिए? 2। एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। तो चार्ज के कितने टाइप हुए? 2। एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव।
पॉजिटिव धनात्मक, और ये ऋणात्मक। कहाँ पे ये ठीक, नेगेटिव यानी माइनस में होने वाला है और पॉजिटिव यानी प्लस में होने वाला है। जैसे आपने मार्केट से जब सेल वगैरह खरीदे होंगे उस पर देखोगे दो साइन बने होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, है ना। या फिर घर में इन्वर्टर वगैरह हो, उस बैटरी पे कहीं पे एक तरफ लिखा होगा प्लस, एक तरफ लगा होगा माइनस। आएगा समझ में। जो पहले पुराने ज़माने की बैटरी आती थी, याद हो, मोबाइल वगैरह में जैसे ऐसे खोल के निकाल लेते थे, उसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। वो बता क्या रहा है कि चार्ज ज़्यादा और कम। अगर नेगेटिव आया है इसका मतलब चार्ज ज़्यादा हो चुका है, पॉजिटिव आया है इसका मतलब चार्ज कम हो चुका है। चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुके हैं तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं तो पॉजिटिव। आई बात समझ में। इसी को क्या बोलते हैं हम, चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है फिर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। कूलम क्या है, एक यूनिट। कूलम क्या है, यूनिट। जैसे आप ऐसा यूनिट, जैसे आप लंबाई में नापते हो, लंबाई को किस में नापते हो, मीटर में। वजन को किस में नापते हो, केजी में। फोर्स को नापते हो न्यूटन में, है ना। इसी प्रकार चार्ज को किस में नापोगे, कूलम में। जैसे न्यूटन बाबा अपने सरनेम के ऊपर न्यूटन देके चले गए, वैसे ही कूलम बाबा अपने सरनेम के ऊपर कूलम देके चले गए। अब आपकी गलती, आप लेट पैदा हुए। अगर आप पहले पैदा होते तो शायद इस समय इनका नाम शर्मा वर्मा कुछ होता, है ना। वो पहला पैदा हो गए, वो उनका सौभाग्य है। ठीक, COULOM, कूलम। आई बात समझ में। अच्छा, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, रहेगा यही, बस वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में। यानी चार्ज ऑन प्रोटॉन, यही वैल्यू रहेगी। अच्छा, प्लस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर या यहाँ पर, कहाँ पर आएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, आई बात समझ में। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला दिया था, Q इक्वल्स टू NE। सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का ये, जहाँ पे N क्या होगा, N बिलोंग्स टू होल नंबर्स, N बिलोंग्स टू होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। होल नंबर्स पता कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, है ना। आई बात समझ में। अच्छा, क्या कभी चार्ज हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि हमारा चार्ज 1/2, 3/5, 7/9, 8/10, फ्रैक्शन में कभी हमारा चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब चार्ज कैसा रहेगा हमारा, होल नंबर्स की फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ करके। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया कुछ और मैंने इस पर बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ, ऐसे करके, और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अब बताइए कि इस ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कितना है। तो आप क्या करोगे, Q इक्वल्स टू N, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्या जाएगा, हमारा ये माइनस में हो सकता है और प्लस में भी, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर हमारा प्लस में हो सकता है और माइनस में भी। तो क्या आएगा हमारा, 9 6 19 6 114,
इंटू 10⁻19 कूलम। आई बात समझ में? ये जाएगा टोटल n निकालने का फॉर्मूला। इस चैप्टर में यहाँ पे तो हमने माइनस साइन ले लिया। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये नेगेटिव साइन नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव का साइन है वो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चैप्टर में। अभी आपके लिए बहुत एडवांस का चैप्टर नहीं है, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें हैं। जहाँ भी आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखोगे वो किस में रखोगे? 1.6 × 10⁻19। आई बात समझ में? पक्का? ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है? 1 कूलम का। कितना चार्ज है? 1 कूलम का। और इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19। तो मुझे n बताइए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हाँ जी, अगर Q की वैल्यू है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19, तो फटाफट बताइए n इक्वल्स टू कितना? हाँ जी, Q चार्ज ही है। 6.25 × 10⁻18। कितना? 6.25 × 10⁻18। साढ़े। आपने तो दिया था भैया उसने क्वेश्चन। कर अब कर 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 न कर। हाँ जी, कितना आ सकता है आंसर? अब आप लग गए होगे निकालने, है ना। और सीधा सीधा अगर दिमाग से लाओ तो इसका कितना कर दोगे? 5 गुना, क्योंकि आपने एक का तो निकाल ही रखा है। एक का निकाल रखा है ना, निकाल रखा है। कैसे? आप Q इक्वल्स टू NE, N इक्वल्स टू Q अपॉन, अगर मैं 1 कूलम का निकाल लूँ, कितने का? 1 कूलम का, तो Q की जगह 1, E की जगह 1.6 × 10⁻⁻, ऊपर जाएगा ये 10⁻+19, पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, 10/16 × 10⁻19, ये कट जाएगा कितने बार में? 5 2 × 10, 8 2 × 16। 5 को डिवाइड करना है 8 से, नहीं जाएगा पॉइंट, कितने बार जाएगा? 8 6 × 48, 2 पॉइंट लग रहा है तो 0, 8 2 × 16 पॉइंट लग रहा है 0, 8 5 × 40। तो कितना आंसर आना चाहिए हमारा? 0.625 × 10⁻19। यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं लगाएंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं बनना है। याद रखिएगा, नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। आप निकाल लें यहाँ पे नंबर n, कभी जल्दी से यहाँ भी c लिख दो भाग के, है ना। यहाँ पे c नहीं लिखना है वरना c बन जाओगे। नंबर की कोई यूनिट होती है? हाँ, काट देगा। अच्छा टीचर काट देगा और बुरा टीचर रेड पेन से काट देगा। काटेंगे दोनों ही। हाँ, काट लेगा। नंबर की यूनिट कैसे लिख दिया आपने? नंबर कोई यूनिट होती है? यूनिट के सी किसकी यूनिट है? कोलाम की। इसके अलावा सी निकाल लो, यहाँ पे क्यू निकाल लो, कोलाम 4 निकाल लो। यही गलती तो नहीं करनी है बस। हाँ जी, बचपन में सीखा था कि पॉइंट हमेशा एक नंबर से पहले आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6.25 × 10⁻, यहाँ पे कम कर देंगे, कितना हो जाएगा ये कितना था? 1 कूलम में। मैंने आपसे कितना का पूछा था? 5 का। तो आप इसी में किससे मल्टीप्लाई कर दो? आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो अगर आपको 1 का याद है तो बाकी सारा सिंपल है। अब अगर आपसे कोई 10 का पूछे, 20 का पूछे, 100 का पूछे, बस क्या करोगे? इनमें मल्टीप्लाई। एक का तो याद रहेगा। नहीं भी अगर आप 1 का नहीं भी निकालना चाहते, जितने का पूछा सीधा वो वैल्यू रख दो। आपको 5 का निकालना था तो यहाँ पे 1 की जगह क्या रख दोगे? 5। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो यहाँ पे 1 की जगह क्या रखते हैं आप? फिर
5, तो सीधा सीधा 5 का निकल जाता। और आप घूम के जानना चाहते हो तो पहले 1 का निकालो और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में? आंसर दोनों में आएगा सेम। पर मेरी मानो तो आप ये वाला तरीका यूज़ करना, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि आपने कर रखा है। बस क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई। यहाँ पे नंबर आ जाएगा दूसरा डिवाइड के लिए, फिर उसमें आप थोड़ी बहुत गलतियाँ कर सकते हो, है ना। पहले 1 का निकाल लो, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ईजी रहेगा। और रियल डिवाइड तो आपको अच्छे से आ गया है, जब 1-2 बार कर लोगे और अच्छे से आ जाएगा। अब मान के चलो वो वैल्यू चेंज कर दे, कब यहाँ पूछने लगे 19 कॉलम में, कहीं पूछने लगे 13 कॉलम में, कहीं पूछने लगे 14 कॉलम में, तो वैल्यू चेंज हो चुकी है, यानी डिवाइड भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपकी डिवीज़न में गलती हो जाए, हो सकता है, पर अगर ऐसे करेंगे तो डिवीज़न के चांसेस गलती के कम है ना, क्योंकि छोटा डिवीज़न है, आसान डिवीज़न है, कर लोगे। ठीक, छापना है कुछ इधर। अब इसी में आगे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है, करंट मतलब समझते हो? करंट का मतलब समझ में आता है? सबसे मिसकंसेप्ट, करंट का मतलब समझ में आता है कुछ? अच्छा, हिंदी में पढ़ के समझ में आ रहा हो कुछ? करंट का मतलब है फ्लो। करंट का मतलब क्या है? फ्लो। किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में क्या है हमारा? चार्ज, यानी चार्ज के फ्लो को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? आई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। आई इक्वल्स टू Q अपॉन, अगर इस फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन बनाने को बोला जाए तो आप बना सकते हो? क्या बनाइए, बनाइए। देखो क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह की दर, यानी कितना चार्ज कितने समय में गया, इस रेशियो को क्या नाम देते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, विद्युत धारा कहा जाता है। इन अ क्लोज सर्किट, एक वर्ड क्लोज सर्किट में, कि आपका जो सर्किट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्लोज, ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन और क्लोज का मतलब पता है? क्लोज सर्किट का मतलब है कि आपका जो स्विच है वो होना चाहिए ऑन। स्विच कैसा होना चाहिए? ऑन। उसी समय चार्ज फ्लो होगा। ऐसा नहीं मैंने चटक नहीं बंद कर रखी, देखो चार्ज बह रहा है। चार्ज कब बहेगा? जब आपका सर्किट ओपन होगा। आई बात समझ में? अब Q, इसकी यूनिट क्या थी? कूलम। T, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड किसकी यूनिट आती है? एम्पियर की। पर यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट आके खेल गया, जिसने हमें इसके बारे में बताया था। उसका नाम था एम्पियर। क्या नाम था उसका? एम्पियर। तो उसी के नाम पे ये यूनिट रख दी गई, ठीक है ना? एम्पियर। जैसे लिखते किससे हम? कैपिटल ए से। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर मैंने आपसे पूछा बेटा जी डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को परिभाषित करें, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या बताओगे? अच्छा, 1 आंसर कब आ सकता है? जब ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर सेम सेम हो, तभी तो डिवाइड होकर 1 आंसर आएगा। अगर ये 5 हो तो ये भी, ये 1 हो तो ये भी, ये 2 हो तो ये भी। अच्छा, यूनिट ऑफ करंट में तो लिख के आ सकता है। यूनिट ऑफ करंट आपसे अगर 1 वर्ड में पूछ ले जाए कि 1 एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर पहले सोचो 1 एम्पियर आएगा कैसे।
जब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, सेम सेम। अगर ऊपर भी 2 होगा और नीचे भी, तो 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। अगर ऊपर भी 3 होगा और नीचे भी कट जाएगा, ऊपर भी 1 होगा नीचे भी। इसका मतलब अगर एक कोलाम चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है तो जो करंट पैदा होगा उसको क्या नाम देंगे, 1 एम्पियर। यही तो होगा। अगर 2 कोलाम चार्ज 2 सेकंड में जाएगा तो उस करंट को क्या नाम देंगे, 1 एम्पियर। अगर 5 कोलाम चार्ज 5 सेकंड में जाएगा तो उस करंट को क्या नाम देंगे, 1 एम्पियर। इसका मतलब इफ़ 1 कोलाम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकंड इन अ क्लोज सर्किट देन द करंट प्रोड्यूस इज नोन एज 1 एम्पियर। क्या बोलोगे, इफ़, सुन लो पहले ध्यान से, इफ़ 1 कोलाम चार्ज इज फ्लो in 1 second in a closed circuit, then the current produced is known as 1 ampere। यदि एक कोलाम आवेश 1 सेकंड में किसी बंद परिपथ में प्रवाहित, बंद परिपथ मतलब क्लोज सर्किट, प्रवाहित मतलब बहना, प्रवाहित मतलब बहना, एक कोलाम आवेश 1 सेकंड में किसी बंद परिपथ में प्रवाहित हो रहा है तो जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ठीक, उसे क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर। इसके नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, जहाँ से एक पेज वगैरह पर लिखा के, या फिर कोई साइट बता दूँगा उससे लिख लेना। ठीक, सारी डेफिनेशन वगैरह मिल जाएंगी सारी। पहले समझ लो 1 एम्पियर समझ में आएगा। अगर आपसे कोई पूछे 1 एम्पियर क्या बोलोगे तो बस इतना सा याद रखो, जो नंबर ऊपर होगा वही नंबर होना चाहिए। If 1 coulomb charge flow in 1 second in a closed circuit, ये closed circuit लिखना बहुत ज़रूरी है, in a closed circuit, then the current produced known as 1 ampere। तब जो करंट पैदा होगा उस करंट को क्या नाम दिया जाएगा, 1 एम्पियर। आई बात समझ में? ठीक, अच्छा, कुछ छोटी छोटी यूनिट्स। अब क्योंकि आप 10वीं कक्षा में लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन आने से रहा और लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन आएगा भी, तो थोड़ी बहुत पन्नी तो हटानी पड़ेगी, छिलका। ठीक, कैसे याद रखो, 1 मिली एम्पियर, इसको लिखते हैं 10⁻³ एम्पियर। अगर मिली है तो मिली से चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, 10⁻³ 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर। अब जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, इसने बोला अ करंट ऑफ, एक करंट है, करंट कितना है 150 MA। बेटा MA मतलब समझ में आया कुछ, MA का मतलब क्या हुआ, मिली, कितना हो गया, मिली एम्पियर। फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स, कितनी देर के लिए चलता है वो, 2 मिनट के लिए। तो आपसे क्या निकलवाना चाहेगा, I भी दे रखा है, T भी दे रखा है, I भी दे रखा है, T भी दे रखा है, तो क्या निकलवाना चाहता है वो आपसे, Q। अब जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे का दिमाग चलना चाहिए, अगर वैसे हम अपना दिमाग चलाएं, I इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, I इंटू T इक्वल टू। अब अगर किसी बच्चे ने दिमाग चला भी लिया कि यहाँ पे टाइम किस में होता है, चेंज करना पड़ेगा, कितना आएगा 120 सेकेंड। यहाँ पे कितना 150 इंटू 120 इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई कर लो, 15 टू द 30, 15 बन जाए 15 और 3, और ये वाला आंसर आ जाएगा ना। ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं करी हमने, पक्का भाई। देखो टाइम मिनट में था, चेंज कर लिया हमने। ये रहा बेटा 0 वाला, ठीक। फिर भी ये गलत है। अब क्यों गलत है, कर तो लिया और कैसे करवाएगा सेकंड को। गलती किस चीज़ की हुई, करंट किस में होता है हमारा, और क्वेश्चन में किस में दे रखा है, यानी इस बार हमें मिली एम्पियर को चेंज करना पड़ेगा किस में,
एम्पियर में। मिली एम्पियर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, और मिली एम्पियर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे ये लिखा है इसको हटा क्या लिखना पड़ेगा, 10 की पावर -3, यानी I इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -3। एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, यहाँ पे 3 है। भाई इसे आप ये भी तो लिख सकते हो 15 × 10, हाँ कि ना। और बचपन में शायद किसी ने, एक टीचर ने सिखाया होगा कि बेटा बेस सेम तो पावर क्या होती है प्लस, बताया था 7वीं 8वीं कक्षा में चैप्टर आता है एक्सपोनेंशियल पावर। बेस सेम तो पावर क्या होती है प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस तो कितना बचेगा 15 × 10 की पावर -2 एम्पियर। समय कितना रहेगा 120 सेकंड। अब जरा चेक करो आंसर में क्या फेरबदल हुआ। Q इक्वल्स टू I इंटू आई की वैल्यू कितनी है 15 × 10 की पावर माइनस, समय कितना है 100, मल्टीप्लाई करना है 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा और 3, एक ये वाला 0 -2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई परेशानी? ये प्लस में और ये प्लस माइनस, कितना आंसर आएगा भाई, ये तो खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे कितना आ रहा था, और असल में आंसर कितना है, जो आप कूदते कूदते आए थे पेपर से निकल के, अगर ये क्वेश्चन आया था पेपर में एकदम सही करके आए हैं, टीचर ने ही खुंदस निकाल लिए, अपन तो पढ़ के गया था, फॉर्मूला भी सही यूज़ करा है, बताओ क्या गलती है। गलती किस चीज़ की, बस एक यूनिट की, मिली एम्पियर को चेंज करना था एम्पियर में, जो कि आप जल्दी जल्दी में भूल जाते हो। आई बात समझ में? यानी इस चैप्टर में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान रखना है, यूनिट पे। क्वेश्चन सिंपल होंगे, गलती किस में करोगे, यूनिट में। बस छापना है कुछ, छापो फटाफट। हाँ जी, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। असल में होता क्या है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों में अंतर क्या है, सुनो ज़रा पहले ध्यान समझो। मान के चलो कि आप एक बहुत छोटी सी चींटी हैं, ठीक है ना, और किसी एक चींटी को एक पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपसे बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज है, आपको आगरा से खींच के यहाँ तक लेके आना है। तो चींटी के लिए आगरा तक का डिस्टेंस एक इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है ना भाई? उसके लिए तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया, यानी वो ज़िंदगी कहीं पहुँच नहीं सकती वहाँ तक। तो यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस कैसे हो सकता है, वो इन्फिनिटी, अनंत। अब ज़रा समझो, इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W/Q। कैसे? The amount of work done has been done या required to bring a positive charge from infinity to a point। क्या समझ में आया? क्या बोल दिया अंग्रेजी में? हमने एक पॉजिटिव चार्ज को अनंत की दूरी से किसी एक पॉइंट पर लाने में जो मेहनत करी, मान चलो ये यहाँ पर है और मैं इसको खींचकर इधर यहाँ तक लेकर आया। अभी के लिए मान चलो ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। आपके लिए कहाँ पर है, आगरा, और आप इसे खींच कर लेके आ रहे हो, आ जा इस पॉइंट तक। तो जब आप इसे खींच के लेके आओगे तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यानी कितना वर्क करना पड़ा एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने पर। कहाँ पे लाने पर? किसी एक पॉइंट पर। उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। आए को समझ में कि एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में, पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में जो हमें वर्क
मेहनत करनी है, उसे क्या बोलते हैं हम? विद्युत विभव। आई बात समझ में? अब ये क्या होता है फिर, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? अब आप यहाँ पर तो ले आए, यहाँ से किसी और दूसरे पॉइंट पर अगर इसको लेके जाना है, यहाँ से किसी और दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है, तो उसको बोलते हैं विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कि मान के चलो कि कोई एक बंदा वहाँ से खसेड़ता यहाँ तक तो ले आया, ए पॉइंट तक, इसको चार्ज को। अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से बी पॉइंट पर लेके जाना। कहाँ पे लेके जाना? बी पॉइंट पर। कि अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि मुझे कितना मेहनत, कितना काम करना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत विभवांतर। क्या बोलेंगे उसको? विद्युत विभवांतर। यानी यहाँ पे लगेगा डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या लगेगा? डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। अब इन दोनों क्या चेंज है? यहाँ भी वर्क है, यहाँ भी वर्क है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। बस फ़र्क किस बात का आया? यहाँ पे V है और यहाँ पे डेल्टा V का फिजिक्स का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो चेंज हुआ, जो मेहनत हमें करनी पड़ी। अगर मैंने इसको बोला है 1, इसको बोल रहा हूँ मैं V, तो चेंज कैसे होगा? बाद वाले में से पहले वाला माइनस होता है हमेशा। तो डेल्टा V की जगह लिखोगे आप V2 माइनस, या फिर VB माइनस VB माइनस VA। अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? क्यू की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट क्या होनी चाहिए थी? जूल पर यहाँ पर भी एक महान आत्मा आई थी, उन्होंने फिर अपना नाम दे दिया और उन्होंने बोला कि हम इसे बोलेंगे वोल्ट। वोल्ट, इसको क्या नाम देंगे? वोल्ट। और लिखेंगे किससे इसे? V से, जूल पर कोलाम को। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कोलाम पर सेकंड को एम्पियर नाम दे दिया गया था, ऐसे यहाँ पे जूल पर कोलाम को क्या नाम दिया गया था? वोल्ट, V से। जैसा बोलते हो नॉर्मली भाषा में बोला भी जाता है आपके घर में, आज वोल्टेज बहुत तेज़ आ रही है, आज वोल्टेज बड़ी कम आ रही है ना? ये वही वाला वोल्ट है, ये वही वाला वोल्टेज है। ठीक, आया समझ में? भाई पहले मुझे तो डेफिनेशन क्लियर हुई दोनों की, दोनों में समझ में आया? इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पर लाने में जो मेहनत करनी पड़ रही है उसे बोलेंगे। इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है उसको बोलेंगे। आई बात समझ में? पक्का? कुछ छापना है? छापो फटाफट। पक्का? शिवम बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं 1 वोल्ट क्या होता है? जैसे मैंने 1 एम्पियर बताया था, याद है? क्या आप बता सकते हो 1 वोल्ट क्या होगा? है W? हाँ जी, 1 वोल्ट क्या हो सकता है? 1 वोल्ट याद करो, मैंने वहाँ पे 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करा था? अगर नंबर ऊपर वाला सेम होगा तो याद है कुछ? तो सेम वैसे यहाँ पर भी अगर मैं एक कोलाम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल का वर्क करता हूँ, कितने जूल का? तो 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट। आया को समझ में? हाँ भाई कुमकुम, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में, मैंने बोला कि V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। ये 1 कब आ सकता है? जब ये वाला नंबर भी सेम हो और ये वाला भी। अब डिफाइन कैसे करेंगे? अगर एक कोलाम चार्ज को एक पॉइंट से
ले जाने में। अगर मैं वर्क कर रहा हूँ 1 जूल का, कितने जूल का, तो 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, 1 वोल्ट। आए को समझ में? एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर मैं 1 जूल का वर्क कर रहा हूँ, कितने जूल का, तो दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, 1। आगे डेफिनेशन समझ में पक्का? तो 1 वोल्ट समझ में आ गया। 1 वोल्ट क्या होता है? अब जैसे एम्पियर वाले क्वेश्चन थे, सीधे सीधे लॉलीपॉप तो पूछा नहीं जाएगा, कुछ छिलका देगा। छिलका क्या होगा, वहाँ पे क्या था, माइक्रोम्यू। यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 1। मोटर के लिए छोड़ दी मैंने आज, लग रहा हटा दिया। आपको घुमाएगा कैसे, जैसे वहाँ पर उसने घुमाया था माइक्रोम्यू फंसा कर, सेम वैसे यहाँ पर ही। यहाँ पे क्या लिखेगा, 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। सेम है, बस चेंज, यहाँ पे A लिखा था, इस बार क्या लिखा है, V। 1 माइक्रो वोल्ट 10 की पावर -6, ठीक। 1 किलो वोल्ट, किलो वोल्ट का मतलब होता है 10 की पावर +3, और किलो आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 1 मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट में होता है 10 की पावर प्लस का, आई बस में, ठीक है ना भाई। वोल्टेज ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो कम में ये 2 चीज़ आ जाएंगी, मिली, माइक्रो। ज़्यादा में किलो, मेगा, ठीक है ना। मेगा, मेगा नहीं, मेगा, ठीक है ना। जैसे आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो वोल्टेज होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें किलो वोल्टेज, मेगा वोल्टेज में होते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह, है ना। वहीं पे अगर आपने देखा हो कभी, आपका जो चार्जर वगैरह होता है, चार्जर वगैरह कभी खोल कर देखा हो तो इसके अंदर छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, देखा है। या फिर कोई गाड़ी वाड़ी तोड़ के देख लेना, या ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो 50 रुपये का चार्जर लेना मार्केट से, उसे खोल खाल के, उसमें बहुत छोटा सा लगा होता है, उसमें जो आता है वो किस में होगा, मिली में, मिली या माइक्रो में। खुशी कैसे मिल सकती है आपको, ठीक, तो बिक जाएगा, खोल दो धुआं करो तो बिक जाएगा। हटा दो ये कबाड़ा, ये वाला हटा दूँ, हाँ जी। अब जरा देखो, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है। हाँ जी शिवम, सिर्फ तेरे लिए बनाया गया ये क्वेश्चन। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाता है। अंग्रेजी सुन लो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 2 कूलम चार्ज बिटवीन 12 वोल्ट। मैंने 2 पॉइंट लिए, ये A और ये B, ये A और B। मुझे इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, V मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। 12। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं 2 कूलम चार्ज को A से B तक लेके जाऊँ, A से, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, V = W/, में क्या Q दे रखा है, V दे रखा है, क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई तो करनी है। फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी से। यूनिट
कितना आएगा 24 जूल। ये कितना दे रखा हमें 12, ये हमें पता नहीं है। क्यू हमें दे रखा है 2, 12 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा हमारा जूल में। तो 24 जूल। कितना काम करना पड़ेगा हमें 24 जूल का। आए बात समझ में? पक्का? इजी क्वेश्चन। अच्छा सुनो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज। सेम क्वेश्चन लग रहा है। हाउ मच वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा मूविंग 2 कूलम चार्ज। चार्ज कितना देर का अभी मैंने 2 कूलम का। फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू 100 शिवम सुंदर ध्यान से क्वेश्चन। मुझे कितना काम करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाने पर। यहाँ पे देखो आपको दे रखा था V, हमें यहाँ पे V नहीं दे रखा है, इसका अलग है और इसका, तो मैं क्या निकालूँ डिफरेंस, क्या निकालूँगा मैं। और आपको याद हो एक फॉर्मूला था डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन में, जिसका मतलब क्या था V2 माइनस V1 W अपॉन में। क्या V2 है आपके पास में, क्या V1 है आपके पास में, क्या Q है, निकल जाएगा। फटाफट बताओ जल्दी से कितना आएगा। हट हाँ जी, कितना आंसर आना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए चेक करें। V2 की वैल्यू 118, W पता नहीं है, Q माइनस करो कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 20 जूल। तो सिंपल वाला क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, जिसमें पहले से कैलकुलेट करके दे रखा है V, और इसमें V नहीं दे रखा है, जिसमें हमें V निकालना पड़ा। उसमें क्या करना पड़ा V2 माइनस V1। आई बात समझ में? पक्का? अब कल अपनी बुक से कुछ एक पेज पर डायग्राम बने होंगे। बल्ब का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल क्या होता है, चटकनी यानी की का सिंबल क्या होता है। अगर चटकनी बंद है यानी की क्लोज है, चटकनी ओपन है यानी की ओपन है, उसका सिंबल क्या होता है। वो मैं यहाँ बनवाऊँगा, ठीक? आया समझ में? तो ये जो सिंबल्स हैं वो अच्छे से रट जाएं, ठीक? आया समझ में? बेटा ये कुछ भी नहीं आता और क्वेश्चन आता है, उसमें आपको अगर पता ही नहीं है बैटरी का सिंबल क्या है, सेल का सिंबल क्या है, हमारी चटकनी स्विच ऑन है कि ऑफ है, ये नहीं पता है, तो फिर क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? तो ये करके आना है।